बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपसे माजरत, तबीयत की नासाजी की वजह से कल से अभी तक मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। बहुत से लोगों का शुक्रिया जो खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। अब काफ़ी बेहतरी है और ख़बरें कुछ ऐसी हैं, ज़ाहिर बात है कि आराम जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से निकालना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी कशीदा है। मुल्क के अंदर सियासी हालात तो एक जानिब, वहीं दूसरी जानिब ईरान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है और पाकिस्तान की अफवाज ने ईरान को यह बता दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हमारी खुद मुख्तारी के साथ आप आकर खिलवाड़ करेंगे, आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आपको लगेगा कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। ईंट का जवाब ईरान को पत्थर से दे दिया जा चुका है। लेकिन अब उसके बाद की सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर परवाजों की निगरानी शुरू हो चुकी है और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। जो मकामी वहां पर एरियाज हैं, वहां से एक्सक्लूसिव कुछ खबरें मैं आपके सामने लाया हूं। ईरान को एक अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा दिया गया है। यह मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ईरान के खिलाफ, ये एक बड़ा वाजे और दो टोक और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा कैलकुलेटेड, यही एक प्रोफेशनल आर्मी और एक प्रोफेशनल और एक आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबल नेशन जो होता है उसका ये सबूत है मुंह बोलता हुआ कि पहले हमने इस सब के ऊपर डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कुछ पाकिस्तान कर सकता था पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को आगाह किया और यहां तक कि अब ईरान के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने कल जब पाकिस्तानी वजीर खारजा को कॉल की तो उन्होंने इसके ऊपर माजरत करने के बजाय यह कहा कि नहीं जी, हम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान की सरहदों की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और लेकिन हमारी अपनी सालमियत, हमारी अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी कह दिया ठीक है, आपने जो करना था कर दिया। अब पाकिस्तान के पास ये राइट रिजर्व्ड है कि पाकिस्तान इसके ऊपर रिटेलिएट करे। और मैंने कल रात को ही, बल्कि जब ये लोग इस सब के ऊपर जैसे ही हमला हुआ उसके कुछ ही देर के बाद, क्योंकि हमने अपने जराए से पता किया, तो मैंने उसी वक्त लिख दिया था पाकिस्तान शुड रिटेलिएट एंड पाकिस्तान विल रिटेलिएट। पाकिस्तान इसका बदला लेगा और पाकिस्तान ऐसा बदला लेगा कि अगलों को याद रहेगा। ये तो ईरान है, भारत को आज तक फैंटेस्टिक टी नहीं भूलती। अब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के जरिए ईरान को जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पहले इसके ऊपर बयान में आपको बता दूंगा, फिर आईएसपीआर ने इसकी डिटेल्स कहां कहां क्या क्या हमने अचीव किया है। और हमने कोई ईरान के शहरियों के ऊपर हमला नहीं किया, ईरान की तरह के अन्नेवाह मिसाइल मार दो, ड्रोन मार दो, ना कोई प्रोफेशनलिज्म, बेचारे बच्चे, हमने चुन चुन के जो दहशत गर्द हैं उन्हें निशाना बनाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबा सिस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशत गर्द वासिले जहन्नुम हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशत गर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे, यानी कि पाकिस्तान ने यह बताया है कि यह दहशत गर्द उन एरियाज के अंदर रह रहे थे जहां पर ईरान की गवर्नमेंट का होल्ड ही नहीं है। होता है मुल्कों के अंदर जहां पर दहशत गर्दी का बहुत ज्यादा होता है और वहां पर मकामी हुकूमत, वहां की सिक्योरिटी का होल्ड ही नहीं होता। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद बताया कि संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर भी हमने ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान ने काम पक्का किया है। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करता रहेगा। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का बहुत एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्हीं की जुबान में ईरान को जवाब दे दिया कि बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी सरहदों की, लेकिन अपनी सिक्योरिटी पर भी तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने नहीं किया तो अब हमें भी जरा आप मौका दें ताकि हम भी कॉम्प्रोमाइज ना करें।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है। यूएन चार्टर उसूलों में रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी शामिल है। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का यह भी कहना था कि ईरान बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशत गर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमने तो बातचीत और ताउन पर जोर दिया, आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। अब ये एक बड़ी अहम तरीन मैं समझता हूं डेवलपमेंट है और इस सब के ऊपर अब ISPR जो है उसकी स्टेटमेंट जारी हो चुकी है और डिटेल्स ये नहीं कि जी एक IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो ईरान की आर्मी है उसके कमांडर ने स्टेटमेंट दे दी कि आपने जी मिसाइल मार दिए, बस हो गए मिसाइल। ऐसे नहीं होता, फिर आप बताएं ना क्या डिटेल्स हैं। पाकिस्तान ने एक एक डिटेल डोजियर्स के साथ पेपर वर्क पूरा करके ईरान को प्रोवाइड भी कर दिया और अब दुनिया को भी दे दिया है। पहले मैंने दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट आपके सामने रखी, अब मैं आपके सामने ISPR की स्टेटमेंट रखता हूं। ISPR ने इस हमले पर वजाहत जारी की है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयां की हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर रखा गया। ISPR का कहना था कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामे जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं और हमारा अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। ये पनागाहें बदनामे ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोहत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी सीट जो है वो भी इस्तेमाल करते रहे हैं। यानी हमने नाम भी बता दिए, इंटेलिजेंस की कामयाबी देखें कि किन किन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। ISPR ने कहा कि किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़्म जो है वो गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़्म का इरादा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी बरादर मुमालिक से बात और ताउन को फरोग देना चाहते हैं। हमसाया बरादर मुमालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। अब ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है ISPR की तरफ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको 2-3 और डेवलपमेंट्स बता दूं जो कि बड़ी अलार्मिंग है। जरा कुछ सच्ची सच्ची बातें भी कर लेते हैं ना। देखिए, ईरान को की इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ईरान ने क्या सोच के ये किया। ईरान के इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत कम दोस्त हैं, ईरान के इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत कम एलाइज हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा एलाय है, हमारी मईशत उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर और सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर नहीं डालते होंगे कि ईरान के साथ आप अपने मामलात रोक दें, ईरान को टफ टाइम दें, ये करें वो करें। पाकिस्तान ये प्रेशर रेजिस्ट करता रहा कि भाई हमारा हमसाया है, हमने इनके साथ कोई पंगा नहीं लेना, हमने एक फ्रेंडली माहौल रखने और हमने इस आपकी और ईरान की जंग के अंदर हमने न्यूट्रल रहना है और ये पॉलिसी आज के दिन तक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ईरान ने अपना एक दोस्त जो है उसे गंवाने के लिए क्या इकदाम किया? अब भारत भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं जी दहशतगर्द, भारत ने कहा नहीं जी हम इसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि ये इन दोनों मुमालिक का मामला है, लेकिन दहशतगर्दी की पनाहगाहों का यही होना चाहिए, फिर वही होना चाहिए जो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर कर दिया है। अब यहां पर जो निगरान वजीर आजम है वो अपना दौरा डेविस मुख्तसर करके आज वतन वापस पहुंच रहे हैं रात को। जराये ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी का एक हंगामी इजलास तलब किए जाने का इम्कान है जिसमें पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी, नेवल और फजाइया चीफ शरीक होंगे। इजलास में मुल्की अमन और अमान की सूरत हाल समेत इंतखाबात पर गौर होगा। इजलास में वजारत दिफा और खारजा के आला हुकाम भी शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाक ईरान ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर भी गौर होगा और शरपसंदों के खिलाफ हालिया ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और मेरे पास जो जराये से खबर पहुंची है, कल वजीर आजम हाउस में दोपहर 2:45 पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो भी मौजूद होंगे और बहुत से अहम तरीन और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो इस इजलास के अंदर किए जाएंगे। अब ईरान की इस वक्त क्या सूरत हाल है? नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंटरनेशनल जो मकामी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं और एक मीडिया आउटलेट ने ये रिपोर्ट किया है
कि locals in southeast of Iran have seen deployment of IRGC's ballistic missiles for possible use in retaliatory missile strike at Pakistan. अब यहां पर बहुत से लोकल्स जो हैं उन्होंने, और इस हवाले से तस्वीरें भी आ रही हैं, ये एक द क्राइसिस वॉच है, उसने कहा है कि साउथ ईस्ट ईरान के लोकल्स जो हैं उन्होंने विटनेस किया है कि IRGC जो कि उनकी फौज है, सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अपनी सरहद के करीब ला रहे हैं। और इस सब के मुताबिक यही बात है कि ये ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ईरान जो है वो अपनी सरहद के ऊपर, जो पाकिस्तान के साथ ईरान की सरहद लगती है, उसके ऊपर लेकर आ रहा है। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। ऑल्दो इस सब के अंदर क्या आपको लगता है कि इस वक्त हर चीज की निगरानी जो है वो शुरू हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट है, पाकिस्तान की अफवाज हाई अलर्ट है, और किसी भी चीज का मुकम्मल तौर पर जवाब देने के लिए भी पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त कोशिशें भी हो रही हैं, और ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान और ईरान दोनों के करीब हैं वो भी इस सब के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और दो और ममालिक खत्ते के वो भी इन एफर्ट्स के अंदर शामिल हो चुके हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान और ईरान जो है वो इस सारी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि इनकी सिचुएशन को कूल डाउन किया जा सके। चाइना भी कोशिश कर रहा है इस हवाले से। अलबत्ता जो मेरे पास इनसाइड डिटेल्स हैं, ये तो मैंने ऑफिशियल आपके सामने रखा, तकरीबन हाफ अ डजन टारगेट्स जो हैं BLA और BLF के वो तबाह हुए हैं। और ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है 40 से 50 किलोमीटर है ये ईरान के अंदर। एयरक्राफ्ट, ग्राउंड एसेट्स, मोस्ट मॉडर्न एंड एक्यूरेट वेपन्स यूज, ड्रोन, किलर ड्रोन्स और बहुत सी और चीजें, और एयरक्राफ्ट भी यूज हुए। और ग्राउंड के ऊपर जो हमारे एसेट्स हैं, जाहिर बात है आपको पता है इंटेलिजेंस के एसेट्स होते हैं, ऑल टारगेट जो हैं सारे के सारे वो प्रिसाइजली हिट हुए। और जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने ऑपरेशन रूम के अंदर ये सारी कार्रवाइयां बराह रास्त देखी, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, कोई ईरानियन सिविल मिलिट्री टारगेट्स जो हैं या फिर IRGC उन्हें तक नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है। ईरान के लिए यही मशवरा है कि वो कोई और चांस ना लें, और पाकिस्तान ने बहुत हाईली प्रिसाइज तरीके से ये एक ऑपरेशन किया, लेकिन ईरान की तरफ से इसमें क्या रिटेलिएट किया जा सकता है इसके इम्कानात ज्यादा हैं, क्योंकि कोई आर्मी भी इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। मकामी कमांडर का भी दिल करे तो वो भी कोई काम अपनी तरफ से छाप देते होते हैं। तो ये भी एक चीज है जो रियलिटी है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। पाकिस्तान तो अमन चाहता है बरादर इस्लामी मुल्क से। अल्लाह खैर करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।